ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। मधुबनी पेंटिंग, अब ये संयोग है या सियासी प्रयोग है? आपने उस दिन जो साड़ी चुनी थी मधुबनी वाली, उस पर भी चर्चा हुई कि आप बिहार पे प्रोजेक्शन करिए। और हरसिमरत कौर बादल का एग्जैक्ट बयान मैं बताती हूँ, ये खाली बिहार 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 होता रहा, पंजाब को कुछ नहीं दिया। इसी के साथ महाराष्ट्र से भी रिएक्शन आया कि ऐसा लगा कि बिहार का बजट चल रहा है। मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के सांसद ने कहा तो बिहार का बजट लग रहा था, देश का बजट लग ही नहीं रहा था। मैं इसको बहुत सारे बार जवाब दी हूं, बट आई डोंट वांट टू रिप्लाई सीरियसली। उन सबको मालूम है कि एक राज्य का नाम निकाला, बजट स्पीच में आया, बाकी सबको छोड़ दिया। का मतलब ये नहीं है कि बाकी सबको पैसा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बाकी सबको बिल्कुल जाएगा जैसे जाना है, और समय समय पर, कई बार समय से पहले ही चले जाता है पैसा। मगर उन सब से मैं पूछना चाहती हूं, उन राज्यों में कैसे उस पैसा का इस्तेमाल हो रही है, उपयोग हो रही है, उसके ऊपर वो ध्यान देना चाहिए। और एक मखाना बोर्ड को लेकर भी बिहार के ऊपर इतना भी गुस्सा क्यों है भाई? इतना डेवलपमेंट में पीछे रह गए, आबादी इतना, और इतना संपत्ति वाला स्टेट, मगर उस संपत्ति को हम प्रोडक्टिव तरीके से उपयोग करने में मुश्किल समझे। और माननीय प्रधानमंत्री जो पूर्वोदय कह रहे हैं, पूरे ईस्ट को उठाओ, पूरे ईस्ट को आगे बढ़ने के लिए कहो। और हम बिहार में जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ, उस काम करने के लिए घोषणा करें, तो इन सबको इतना, सॉरी सही जवाब नहीं है, सही शब्द नहीं, जलन क्यों? बिहार भी हमारा है ना, अपने राज्य का नाम सुन के लोग खुश होते हैं। हमारा है। कह रहे हैं कि इससे अच्छा पहले ही चुनाव हो जाता तो बिहार को पहले मिल जाता। चुनाव तक इंतजार कर रही है सरकार। चुनाव तक नहीं है, पिछले जुलाई के बजट में क्या किया हमने? जरूर दिया बिहार को, इस बार दे रहे हैं, और देना आवश्यक है भाई। आपके समय में आपने नहीं दिया, इसीलिए हम दे रहे हैं। अगर आप दे करके उस राज्य को, मान लो महाराष्ट्र के जैसे और कर्नाटका जैसे और पंजाब जैसे ऑलरेडी बहुत सारे पैसा डाल करके डेवलप कर दिया होता, इस नौबत क्यों आएगा? आपकी मधुबनी साड़ी को लेकर टारगेट हो रहा है कि बिहार की वजह से आपने पहना, बिहार पर बहुत सारा आपने ऐलान किया। तो शुरुआत दिल्ली से करते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल का ये आरोप है, वो कह रहे हैं कि 240 सीटें आई तो उसका बाय प्रोडक्ट है कि आपने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया। अगर दिल्ली में भी सीटें कम आएंगी तो GST भी आप लोग एकदम घटा देंगे। क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंगली पॉलिटिकल नरेटिव बोलने के लिए वो आदत है उनका, इंटरेस्टिंगली, और जनता को आकर्षण करने के लिए माया जाल जैसे बात करने वाले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली को पेरिस बना देंगे, दिल्ली को लंदन जैसे बना देंगे, वो भी उनका स्टेटमेंट है। हम क्या करेंगे 240 होने में, वो सब छोड़ देना। ये हारने के बाद दिल्ली में क्या करने वाले, वो बात बोलो। पंजाब में जाकर के सुधारेंगे क्या? पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन आज इज लॉस्ट इट्स ट्रैक, इनके गवर्नमेंट है ना। सो ऐसे बातचीत करना और भाषण देना, ये सब ही उनका काम है, कि काम भी उनका काम है। हम 240 में आ गए, इसीलिए, अगर इसीलिए हम करेंगे तो ये क्यों 10 लाख तक देना चाहिए, ऐसे एक बयान दिया ना, क्यों दिया? वो कह रहे वैसे नहीं, वैसे 240 का कम होने के कारण हम कर रहे हैं। आप फुसूल में आपके बयान क्यों दिए? और इतना पहले IRS में रहने वाले अधिकारी थे ना, 10 लाख तक उनके कैलकुलेशन में 10 लाख क्यों गलत निकला फिर उनका बात? तो उनके बातों में हम सीरियसली लेना नहीं ही चाहिए, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी एंटरटेनिंग के रूप में आप कोट करो, ऐसे मैं बोल रही हूं, इनका सीरियसली लेने में हम बेवकूफ हो जाएंगे, क्योंकि कोई एक शब्द का, कोई एक प्रॉमिस का फुलफिल करने का मन में इरादा ही नहीं है। उन्होंने फॉर्म भरवा पोल्यूशन कंट्रोल में क्या किया? दिल्ली में वो कूड़े कचरे का पहाड़ था, उसको एकदम आई रिमूव इट, वो क्या हो गया? दिल्ली का सड़क देख लीजिए, राजधानी देश का, क्यों? वो कह रहे हैं ना कि, और पंजाब में इतना गड़बड़ हो रही है, सरकार बॉर्डर स्टेट है, उसके ऊपर क्या ध्यान है? वो चीफ मिनिस्टर साहब इनके पीछे 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 घूमने में ही उनके समय चली जा रही है। सो अरविंद केजरीवाल जी दूसरे के ऊपर बयानबाजी ना करें,
जिम्मेदार से दिल्ली के जनता को जवाब दें कि क्यों वो फेलियर है। 2 टर्म के बावजूद भी टोटल फेलियर, एवरी वन ऑफ हिज प्रॉमिस झूठे निकले। इसलिए दूसरे के ऊपर वो कोई बयान ना दें। बचा 2 दिन है और शायद आज शाम तक पूरे खत्म है। नहीं, पर वो जवाब दे रहे हैं ना। वो कहते हैं कि पहले एक तो कोविड में उनके 2 साल, उसके बाद जेल में डाल दिया आपकी सरकार ने उनको। क्यों? हमारे टाइम पास के लिए डाला। वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। वो कह रहे हैं कि 5 मंत्री के ऊपर आरोप नहीं है। सिर्फ हम कह रहे हैं क्या? पूरे इन्वेस्टिगेशन कोर्ट कह रही है भाई, हर एक इनके ऊपर आरोप और इनके ऊपर एक्शन कोर्ट के द्वारा निगरानी में ही चल रही है। हमारे मनमानी नहीं है उधर। अगर कोर्ट बोलता है इनको चुनाव कैंपेन के लिए बाहर निकालो थोड़े दिन के लिए, मगर तब भी बोलते हैं आप फाइल नहीं डील करोगे, सीएम ऑफिस में नहीं जाओगे और वापस फलना तारीख आओगे। क्यों बोलेगा अगर केस हमारे खिलवाड़ के कारण आप जेल में हैं?